दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी घोषणा। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी जानी अनजानी के 100 एपिसोड होने वाले हैं। और क्योंकि आपने और हमारे सभी सुनने वालों ने हमें कहा कि रुकना नहीं है, हमने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। आपके सपोर्ट और सहारे से हम 50 एपिसोड और बना पाएंगे। क्राउड फंडिंग कैंपेन की जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड। कहानी जानी अनजानी पर नई कहानी बुधवार को। अरे ये कैसे? आप यही सोच रहे हैं ना? वेल वेल वेल, हमारे 100 एपिसोड के करीब आने की खुशी में आप लोगों के लिए ये एक तोहफा। तो क्या आप तैयार हैं एक और कहानी के लिए? आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल और पिछले कुछ सप्ताह से आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, उससे मैं और मेरी टीम बहुत खुश हैं। और साथ ही हमारे क्राउड फंड में भी कुछ 21 कॉन्ट्रीब्यूशंस आ चुके हैं। हमारे लक्ष्य से अभी भी हम बहुत दूर हैं, पर कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से ही आदमी आगे बढ़ते रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बोनस कहानी बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, शुक्रवार को हमारी रेगुलर कहानी भी आने वाली है। तो एंजॉय कीजिए और साथ में हमारे बारे में और लोगों को भी बताएं। आज की कहानी मेरी एक बहुत ही पसंदीदा कहानी है, जिसका इंग्लिश में नाम है टू डियर और हिंदी में महंगा सौदा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। महंगा सौदा, लियो टॉल्स्टॉय। अनुवादक प्रेमचंद। भारतवर्ष में मौनपुरी एक बहुत छोटी सी रियासत है। उसमें केवल 7,000 मनुष्यों की बस्ती है। परंतु क्या हुआ, महल, मंत्री, जनरल, कर्नल सब हैं। सेना में 60 सिपाही हैं, परंतु नाम तो सेना है। 60 हो या चाहे 60,000, सब व्यवहारिक पदार्थों पर कर लगा हुआ है। परंतु मनुष्य ही इतने थोड़े हैं कि कर आमदनी से राजा तक का पेट नहीं भरता। मंत्री आदि का तो कहना ही क्या है। इस कारण राजा ने आमदनी का एक और उपाय कर रखा है, अर्थात जुआ घर बनाकर उसे ठेके पर दे रखा है। जुआ खेलने वाले हारे अथवा जीते, राजा अपनी टकीना ले लेता है। यहां विशेष आमदनी इस कारण होती है कि और राजाओं ने अपने देश में जुआ बंद कर रखा है, क्योंकि मनुष्य जुआ हार कर प्रायः आत्मघात कर लिया करते थे। मौनपुरी का राजा स्वतंत्र है, इसलिए उसे जुआ खेलने से कौन रोक सकता है। इस जुआ घर में देश देशांतर के लोग जुआ खेलने आते हैं। यद्यपि राजा इस कमाई को पाप समझता है, परंतु करे क्या। सत्य व्यवहार से तो धन नहीं मिलता, बिना धन के काम नहीं चलता। इस कारण उसे जुआ खेलना ही पड़ता है। बड़ी राजधानियों की भांति यहां किसी बात की कमी नहीं। दरबार होते हैं, सेना कवायद परेड करती है, चीफ कोर्ट, वकील, कानून आदि सब कुछ विद्यमान है। यहाँ की प्रजा बड़ी सुशील है। परंतु दैव योग से यहाँ किसी मनुष्य ने एक पुरुष को मार डाला। अब बड़े ठाट बाट से चीफ कोर्ट के जज एकत्र हुए। वकील, बैरिस्टर आदि सबके सामने उन्होंने यह फैसला दिया कि घातक का सिर काट दिया जाए। मुश्किल यह पड़ी कि इस राजधानी में गला काटने की कल विद्यमान न थी। राजा ने मंत्रियों की सम्मति से कश्मीर के राजा को पत्र लिखा कि कृपया करके गला काटने की कल भेज दीजिए। उस राजा ने 10,000 रुपए मांगे। तब तो राजा जी चकराए कि 10,000 का तो आदमी भी नहीं, कल के दाम इतने। फिर दक्षिण के महाराजा को लिखा, उसने 8,000 मोल किया। राजा ने विचारा कि यदि गला काटने की कल मोल ली गई तो सारी राजधानी बिक जाएगी। यह ठीक नहीं, क्या करें। मंत्रियों ने कहा, महाराज, सेनापति से कहिए कि वह किसी सिपाही को हुक्म दे दे कि वह खूनी का गला काट दे, क्योंकि युद्ध में भी तो वे यही काम करते हैं। परंतु किसी सिपाही ने गला काटना अंगीकार नहीं किया। राजा ने इस विषय में मंत्रियों से सलाह की और उस सभा ने एक उपसभा बनाई। अंत में बड़े झगड़े के बाद यह निश्चय हुआ कि खूनी को उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाए।
राजा ने यह बात मान ली। अब बंदी खाना कहां से लाए? एक साधारण कोठरी थी, वही खूनी को कैद करके उस पर पहरा लगा दिया और हुक्म दिया कि पहरे वाला सैनिक कैदी के वास्ते राजा के लंगर से नित्य 2 रोटी लाकर दिया करे। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर राजा जब राजधानी का हिसाब देखने लगा तो उसने 500 रुपए खूनी के भोजन छाजन, पहरे आदि का खर्च लिखा हुआ देखा। सोचने लगा, हैं यह क्या, 500 रुपए? यह खूनी अभी तो जवान है, मरने के समय तक तो हमारी राजधानी चट कर जाएगा। मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा कि शीघ्र इस खूनी का कोई ठिकाना करो। मंत्री आपस में विचार करने लगे। पहला, पहरा हटा दो। दूसरा, खूनी यदि भाग गया। पहला, भाग गया तो पाप कटा। अतएव पहरा हटा दिया गया, मगर खूनी भागा नहीं। आप नित्य जाकर राजा के लंगर से रोटी ले आता, रात को कोठरी बंद करके आनंद सहित सोता और भागने का नाम तक न लेता था। मंत्री बड़े चकित हुए कि अब क्या करें, इसके यहां पड़े रहने से तो हमारे राजा की हानि ही हानि है, लाभ कुछ भी नहीं। एक मंत्री ने खूनी को बुलाया और बातचीत करने लगा। मंत्री, भाई तुम भागते क्यों नहीं? तुम जहां चाहो जा सकते हो, महाराज इसका बुरा ना मानेंगे। खूनी, महाराज बुरा माने अथवा भला, मैं जाऊं कहां और करूं क्या? आपने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। काम करने का अभ्यास मुझे नहीं रहा। इससे तो यह अच्छा था कि आप उसी समय मेरा गला काट डालते। हाय हाय, यह कैसा अन्याय है। पहले मनुष्य को कैद करके निकम्मा बना देना और फिर कहना कि भाग जाओ। मैं नहीं जाता, मैं तो अब यहीं प्राण दूंगा। लीजिए, अब तो फिर कमीशन बैठा। कई दिन के अधिवेशन के उपरांत यह निश्चय हुआ कि 100 रुपए साल पेंशन देकर उसे यहां से विदा कर दिया जाए। अंधे को चाहिए 2 आंखें। खूनी पेंशन पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मौनपुरी छोड़कर दूसरी राजधानी में धरती मोल लेकर खेती करने लगा। अब वह आए वर्ष मौनपुरी जाकर 100 रुपए ले आता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बस उसमें यही बात अच्छी हुई कि उसने किसी ऐसे देश में अपराध नहीं किया जहां कैदी का गला काटने अथवा बंदी खाने में रखने के लिए खर्च की कुछ भी चिंता नहीं की जाती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बोनस एपिसोड? हमें बताने के लिए ईमेल करिए hello@piyushagarwal.com पर। और हाँ, एप्पल पॉडकास्ट पर भी अपना रिव्यू डालना ना भूले। हमारे क्राउड फंडिंग को सफल बनाइए अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूट करने के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं शुक्रवार को एक और मजेदार कहानी के साथ। यूं ही कहानी जानी अनजानी के साथ बने रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।